नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ से चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन की शुरुआत में हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, उससे संबंधित सारी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संबंध क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, दो सेट्स हमने ले लिया, ए और बी दो सेट्स ले लिया। चलिए ले लिया मैंने, ये एक सेट ए ले लिया और एक सेट ले लिया बी। ए और बी दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर, दोनों के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध आर जो है कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी जो हमने 11th में पढ़ा है कार्तीय गुणनफल, उन्हीं में से एक उप समुच्चय जो होगा वो कौन होगा? आर होगा। जैसे हमने ए के सदस्य ले लिया यहाँ 1 2 3 और बी के अवयव ले लिया ए बी सी, तो इनमें जब हम कार्तीय गुणनफल करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनके कार्तीय गुणनफल क्या होंगे? ए क्रॉस बी बराबर, ए क्रॉस बी बराबर क्या होंगे? चलिए हम इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ए का संबंध देखिए, यहाँ पर क्रमित लेना है हमें, क्रमित युग्म है ना, क्रमित युग्म कैसे लेंगे? क्रमित लेंगे। 1 ए 1 बी 1 सी 2 ए 2 बी 2 सी 3 ए 3 बी 3 सी, इस तरह से यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी निकाला। अब ए क्रॉस बी जो निकला है, इसी ए क्रॉस बी में से ही कुछ अवयवों को अलग करके रिलेशन बनता है। यानी ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट एट इक्वल टू होता है रिलेशन। समझ में आया बच्चों? यानी यहीं से कुछ या सभी या कुछ भी नहीं, अवयवों को अलग कर दिया जाए तो बनेगा रिलेशन। रिलेशन क्या होगा? कुछ विशेष नियमों के आधार पर उनको अलग बनाया जाएगा तो वो रिलेशन कहलाएंगे। चलिए इसे और स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर लेते हैं संबंधों के प्रकार को, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहला प्रकार हम यहाँ लेते हैं रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या है? समुच्चय ए पर कोई संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव, एलिमेंट ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो तो हम इस स्थिति को रिक्त संबंध कहते हैं। जिससे रिक्त संबंध में क्या आया? कोई भी अवयव किसी से जुड़ा नहीं है। यानी हम कह रहे थे कि ए क्रॉस ए, अब हम ए का ए में संबंध कह रहे हैं, तो ए क्रॉस ए रिक्त संबंध जब कहलाएगा जब इसका सबसेट क्या है? जो 5 एक उसका सबसेट है, वो किसके बराबर हो जाए? रिलेशन के बराबर हो जाए। यानी R इज इक्वल टू 5, जो कि सबसेट अभी भी सबसेट है, ए क्रॉस ए का ही सबसेट है रिलेशन, लेकिन ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, तो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं रिक्त संबंध। नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि हम सार्वत्रिक ले रहे हैं, यानी पूरा का पूरा ए क्रॉस ए शामिल हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक रिलेशन। देखिए, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। यानी ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। जैसा कि यहाँ दिया है, सार्वत्रिक संबंध, प्रत्येक अवयव सभी अवयवों से जुड़ा है। यानी वास्तव में जो हमने ए क्रॉस ए निकाला था वो रिलेशन ही है, पूरा का पूरा रिलेशन है, पूरा का पूरा रिलेशन है, तो उसे हम बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यहां देखिए, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? समुच्चय ए पर समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आई ए ले लेते हैं। तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित, केवल शब्द का ध्यान रखना, केवल स्वयं से संबंधित हो। यहाँ आई ए हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा 1 2 भी आ गया, यदि 2 1 भी आ गया या 3 1 आ गया
3 2 आ गया तो भी यह संबंध आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, स्वतुल्य जरूर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह संबंध स्वतुल्य जरूर कहलाएगा, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन तभी कहलाएगा जब इसमें केवल पहला अवयव और दूसरा अवयव दोनों समान वाले ही लिए जाएं, इसके अलावा एक भी अतिरिक्त क्रमित युग्म ना लिया जाए, तब यह कहलाता है तत्समक संबंध। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इससे अधिक क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है देखिए, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R स्वतुल्य कहलाता है। कब कहलाएगा स्वतुल्य? स्वतुल्य कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। यानी देखिए यहां पर हम कह रहे हैं, मान लो एक रिलेशन है यहां पर, इसमें 1 1 2 2 3 3 ये तो है, मतलब ए से ए में रिलेशन हम कह रहे हैं कि ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और ए से ए में रिलेशन हम चेक कर रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 उपस्थित है, तो यह स्वतुल्य है। इसके अलावा 1 2 है, 2 1 है, तो ये बाकी भी यदि उपस्थित हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जितने सदस्य हैं वो सभी स्वयं के तुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य होना चाहिए। ऐसे संबंध को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जबकि आइडेंटिटी में ये स्वतुल्य यानी एक समान वाले अवयवों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त अवयव यदि आया तो वह आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध नहीं कहलाता। लेकिन अभी ये आ गए हैं, इसके बावजूद भी यह संबंध कहला रहा है। कौन सा संबंध कहला रहा है? स्वतुल्य कहला रहा है ना। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है दोनों का अंतर बच्चों। यहाँ पर देखिए स्वयं के समान, स्वतुल्य का मतलब ही होता है स्वयं के समान। नियम क्या है? सेट ए के प्रत्येक अवयव ए बिलोंग्स टू ए, एक ये जो है 1 2 3, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए उपस्थित होना चाहिए। जैसे 1 1 2 2 और 3 3 उपस्थित है वैसे उपस्थित होना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है, सभी त्रिभुजों के सेट में प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांशम होता है। अब देखिए यहां पर एक क्या है स्वतुल्यता, क्या है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के कैसा होता है? सर्वांशम होता है, तो वो क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। आगे लेते हैं, यहां पर सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? समुच्चय ए पर कोई परिभाषित संबंध R सममित संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा सममित? देखिए जब यदि ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू ए हो, ए बी कहां से लिया, सॉरी ए बी संबंध में हो, यानी रिलेशन में ए बी उपस्थित हो, तो अनिवार्य रूप से बी ए भी उस रिलेशन में उपस्थित होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह संबंध सममित संबंध है। ठीक है, यहां उदाहरण दिया है, यदि रेखा L1 L2 पर लंब है, देखिए L1 रेखा किस पर लंब है? L2 पर। ये देखिए L2 रेखा पर कौन सी रेखा? L1 लंब है, तो L2 भी L1 पर लंब होगी। जब ये L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब है, दोनों एक दूसरे पर लंब है। इस तरह का संबंध कहलाता है सममित संबंध। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए संक्रमक पढ़ते हैं इसे, संक्रमक या ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध R संक्रमक कहलाता है। कब कहलाएगा? जब संक्रामक संबंध, यहाँ पर बुक में संक्रामक है, एनसीईआरटी की बुक में आप संक्रमक कहें इसे। ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा? श्रृंखला, यहां दिया गया है एक प्रकार की श्रृंखला बनती हो, यानी यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये दो चीजें हमें दी गई हैं, यदि बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। ये है इसका नियम संक्रमक होने का। उदाहरण, यदि पूर्णांक x इज ग्रेटर देन y, x कैसा है? y से बड़ा है, उदाहरण दिया है, और y z से बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? x, सबसे छोटा कौन हुआ? z, यानी x भी तो z से बड़ा होगा ना, तो यह संबंध क्या हो जाएगा? संक्रमक संबंध कहलाएगा। अब यहां पर देखिए तुल्यता संबंध हम किसे कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन हम किसे कहेंगे? तुल्यता संबंध। तो देखिए
तुल्यता संबंध हम किसे कहेंगे, अब समझते हैं कि भैया समुच्चय A पर परिभाषित कोई संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि वह स्वतुल्य हो। कैसा हो, वह स्वतुल्य होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, स्वतुल्य के साथ साथ क्या होना चाहिए, यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। तीन बातें हो। तुल्यता संबंध कब कहलाएगा, जब वह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तीनों स्थितियों को यदि कोई संबंध फॉलो कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। जैसे कि हमने पीछे जान लिया है कि स्वतुल्य क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स, और सममित क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर यदि है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और संक्रामक क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। ये संक्रामक की स्थिति है। जब ये तीनों हो जाते हैं किसी संबंध में तो फिर वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है बच्चों। चलिए यहां पर लेते हैं प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो यहां पर समुच्चय दिया हुआ है, ए 1 से लेकर 14 तक है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। आर क्या है, तो यहां पर ले लेंगे हर। देखिए हमारे पास ए दिया हुआ है समुच्चय, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर डॉट 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 13 14 तक हम इसे लिख देंगे। और यहां पर हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखिए इनमें से ही लेंगे हम उप समुच्चय को। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसे हम यदि ऐसा ले लें तो 3x इज इक्वल टू वाई, यानी y वास्तव में x का जो भी हम मान रखेंगे उसका 3 गुना कौन रहेगा, y होगा। x के जो भी मान को हम रखेंगे उसका 3 गुना y होगा। तो सबसे पहले तो हम इस रिलेशन को उतार लेते हैं, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और यहां पर इस संबंध को हम लिख देंगे रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर यदि हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो उसका 3 गुना y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 12। जैसे ही हम x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 15 हो जा रही है, जो कि समुच्चय से बाहर निकल जा रही है, इसलिए हम उसे यहां पर नहीं लेंगे। ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में हमें क्या क्या चेक करना है, स्वतुल्य चेक करना है कि यह स्वतुल्य है क्या। तो देखिए यहां पर 1 1 उपस्थित है क्या, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य है क्या, नहीं है। फिर सममित चेक करेंगे, सममित की जांच करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम किसकी जांच करेंगे, सममित की। तो सममित में हम देख रहे हैं कि रिलेशन में 1 1 3 belongs to R, but 3 1 does not belongs to R। 1 3 तो उपस्थित है रिलेशन में, पर 3 1 उपस्थित नहीं है, अतः यह संबंध सममित भी नहीं है। अब संक्रामक है क्या, हम ये चेक करते हैं। देखिए यहां पर हम देखते हैं संक्रामक की जांच कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए 1 3 belongs to R, है ना, ए बी, है ना। और फिर बी सी के लिए हम क्या ले लेंगे, 3 9 बिलोंग्स टू आर। दो चीजें तो आर में बिलोंग कर रही हैं, लेकिन ए बी बी सी ए सी बिलोंग कर रहा है क्या, 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः यह संबंध क्या है, सममित। देखिए स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, अतः यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। इस तरह से हम इसे हल करेंगे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं सवाल नंबर 2 का प्रश्न है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक रिलेशन दिया हुआ है xy सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, x जो है वो 4 से कम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास रिलेशन क्या होगा। तो देखिए हमारे पास रिलेशन क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, 4 से छोटा है और नेचुरल नंबर का सेट है यानी प्राकृत संख्या है, तो 1 होगा, फिर 2 होगा और 3, x की वैल्यू 1 2 3 होंगी।
तो y की वैल्यू क्या होंगी, x से 5 अधिक, यानी 6, 7 और 8। इस तरह से हमारा यहाँ पर रिलेशन तैयार हुआ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, स्वतुल्य की जांच करते हैं। स्वतुल्य की जांच करते हैं, क्या होगा स्वतुल्य में, स्वतुल्य है क्या, 1 1 है क्या, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में 1 1 नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे स्वतुल्य नहीं है। फिर आगे सममित की जांच करेंगे। सममित में क्या करना है, हाँ यहाँ पर सममित में हम देखते हैं कि 1 6 बिलोंग्स टू आर है, 1 6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 6 1 है क्या, 6 1 है इसमें, 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 6 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब करते हैं संक्रमक की जांच। संक्रमक संबंध कब होगा, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स जेड, ये वाई वाई दोनों के हट जाएंगे, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः यहां जब की जगह में चूंकि लिख देंगे, चूंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर के लिए एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध संक्रमक नहीं है, संबंध संक्रमक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये यहां पर संक्रमक की जांच हो गई। लेते हैं तीसरा प्रश्न। हमारे पास है एक समुच्चय 1 2 3 4 5 6 और इसमें रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। तो y भाज्य है x से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। तो देखिए यहाँ पर स्वतुल्य की जांच करेंगे। सबसे पहले स्वतुल्य है क्या, तो देखिए कोई भी संख्या स्वयं से भाज्य होती है ना, स्वयं से भाज्य होती है, अतः यहां पर क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 6 तक है ना, बिलोंग्स टू आर। क्या हो जाएगा, अतः संबंध क्या है, संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, अब जांच करेंगे किसकी, सममित की, सममित की जांच करेंगे। हाँ, चूंकि 2 4 देखिए y जो है भाज्य है किसका, 2 का, मतलब x का, तो 2 4 बिलोंग्स टू r है ना, के लिए 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। देखिए 2 से 4 पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 4 से 2 पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः संबंध क्या है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। अच्छा, अब हमें किसकी जांच करना है, संक्रमक की जांच करना है। तो हम यहां देख रहे हैं कि एक्स बॉय बिलोंग्स टू आर है ना, एक्स बॉय बिलोंग्स टू आर मतलब y भाज्य है x से, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब z भाज्य है y से, तब क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। क्यों हो जाएगा भैया, जब ये तो सबसे न्यूनतम है x, तो फिर z भी भाज्य किससे हो जाएगा, x से, z भाज्य है x से, अतः संबंध क्या है, संबंध संक्रमक है। तो बच्चों, तुल्यता संबंध से संबंधित आज की हमारी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।